कुछ और है हमारे पास स्टैंडर्ड स्केल। ठीक है। तो जैसे अ, अभी एक कॉलन के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना? तो मैं फिर से थोड़ा सा, अभी तो एक कॉलन के बारे में हम बात कर रहे थे, इसका एक डेटा फ्रेम का एक कॉलन बोला था मैंने। उसी तरह से अगर दो कॉलन हमारे पास हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो दिस इज आवर बी। ओके। अब मान लो इनमें एक एक वैल्यू और मैं ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास दो कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है। मैं तुम लोग को छोटा डेटा बना के दिखा रहा हूँ कि पिक्चर क्लियर हो, बस इसलिए, है ना? तो where I defined that variable means, let me copy that. Yeah, this is B. Okay. I'm just copying this, scroll it down, put it here, and I'm going to define two variables. Let me took some bigger values. तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि बड़े बड़े वैल्यूज आते हैं, दो कॉलम्स बनेंगे ये। ठीक है। ओ, देखो अब बी को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो वी हैव टू कॉलम्स। द फर्स्ट कॉलम हैविंग six elements, which is 3 1 3 4 7 2. All right. The second column having again six elements. Okay. And that's given here in the second column. And there are six rows: first row, second row, third row, and so on. Okay. Now I want to scale these two columns. Okay. Between 0 and 1. ओके। तो हम इसको 0 से 1 के बीच में स्केल करेंगे। ओके। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो मोड। ऑलराइट। एंड I will simply do what? I will simply provide sc dot. Yeah, I'm again going to call that package sklearn के अंदर से sklearn dot pre-processing import min-max scalar. I have to create object of min-max scalar, and I have to fit underscore transform this whole value there, like B, okay, because it has two columns now. And once I will run this, see, इस कॉलम में दिस कॉलम, ये इस कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मिन और मैक्स कुछ अलग था। तो उसको कैलकुलेट किया गया। सेकंड वैल्यू पे हमारा 0 आ रहा था, और सेकंड लास्ट पे हमारा 1 जब एक कॉलम था तब। अभी भी सेम आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। मतलब इसमें जो मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू थी, मिन मैक्स स्केलर के द्वारा कैलकुलेट किया गया, डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे दूसरे वाले कॉलम में, क्योंकि एक नया कॉलम था, इसमें भी मिन वैल्यू को कैलकुलेट किया गया एडिशनल। इसको छोड़ के इसको एक बार कैलकुलेट कर लिया गया, फिर इधर आया गया, और इधर आके फिर से इस कॉलम में, यानी कि इतने पोर्शन में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढा गया, और फिर से सभी वैल्यू को वैसे ही डिवाइड किया गया सब्ट्रैक्ट करके, जैसा इस कॉलम के साथ हुआ। मतलब अगर तुम्हारे पास 1 लाख कॉलम भी होंगे तो सबके मिन मैक्स वैल्यू अलग अलग। ठीक है। तो मिन मैक्स स्केलर क्या करता है, हर एक कॉलम में अलग अलग मिन मैक्स वैल्यू को कैलकुलेट करता है, और फिर उसके बाद जब वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाते हैं तो फर्दर ऑपरेशन करके उसको स्केल करता है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी। यस सर। चलो। तो ये मिन मैक्स स्केलर की वर्किंग थी। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना? और हमारे पास इसके अलावा कुछ और भी स्केलर है, तो फ्रॉम स्केलर्न के अंदर ही सब दिया गया है। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट, और इसमें देखो बाइनराइजर दिख रहा है। ठीक है।
फंक्शन ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है, केबिन्स, डिस्क, ये क्या है, डिस्क्रिटाइजर दिख रहा है, ये सब मैंने भी नहीं यूज किया है। लेबल बाइनराइजर यूज किया गया है, लेबल एनकोडर यूज किया गया है, मैक्स एबीएस स्केलर यूज किया गया है, और भी है यार, लॉट ऑफ, वन हॉट एनकोडिंग भी है यहाँ पे, हॉट एनकोडिंग एनकोड करने के लिए यूज होता है ना। बहुत सारी चीजें, जो स्केलर जिसके आगे लिखा हुआ ना, दैट इज फॉर स्केलिंग। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक दिस इज वन हॉट एनकोडर, मतलब ये 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए होता है हमारे कॉलन को। ठीक है, दीज आर मॉड्यूल्स, कर्ली ब्रैकेट से मेंशन्ड है। ठीक है, तो लेट्स गो टू क्रोम एंड वन सेकेंड, स्टॉप this, go to Chrome। यहाँ पे क्या था, चैट जीपीटी। Give me all scalar in a scalar of a scalar. Right? Standard scalar, max scalar, max ABS, Roberts scalar, transformer, quantile, normalizer, one hot encoder, binarizer, function transformer। इसमें से हम सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड स्केलर, मैक्स स्केलर को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने शायद इन्हीं का डिफरेंस आप लोगों को दिखाया था लास्ट क्लास में। तो मिन मैक्स स्केलर आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आपसे इंटरव्यूअर यही पूछता है कि हम इस स्केलर को क्यों यूज करेंगे, इसको क्यों यूज करेंगे। तो इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। इवन ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द मैथमेटिक्स, क्योंकि उसको पता है कि आपको बनाना नहीं है जाके, आपको यूज करना है उन चीजों को। ठीक है, तो अगर आप रिसर्च में नहीं जा रहे हो तब तो ठीक है। रिसर्च में अगर जा रहे हो देन यू हैव टू बी वेरी गुड ऑन मैथमेटिक्स आल्सो, कि ये मैथ्स पे काम कैसे करता है, सो यू कैन हाइपर ट्यून दिस। ठीक है, इसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आप कर सको अपने एंड पे। इसलिए फिर से आपको वो मतलब वैसा पूछा जाता है, वो उसकी उसकी अलग ही इंटरव्यू हो रही है, जैसे इंडिया का डीआरडीओ कराता है ऐसा इंटरव्यू। ठीक है, उसमें जाओगे तुम इंटरव्यू देना, तो वो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड ऑन मैथमेटिकल पार्ट, की मैथमेटिकल पार्ट कैसे है एआई का वो बताओ। अगर तुम लेट्स से लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हो, देन हाउ कैन वी क्लासिफाई 3 क्लासेस। तो वहां पे सॉफ्ट मैक्स फंक्शन होता है, सिग्मॉइड फंक्शन होता है, तो ये सब बताना पड़ता है, एंड हाउ इट्स वर्क उसके बारे में भी बताना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा दिया, बट आई डिडंट tell you about a sigmoid function, softmax function, of course I will tell you, but not now। okay, तो मैथमेटिक वाइज उन्हीं इंस्टीट्यूशन में ज्यादा पावरफुल होना पड़ता है जो कोर से काम कर रही है, सब चीजों जो इनमें चेंजेस कर रही है, उनको और एडवांस कर रही है। जो छोटी मोटी कंपनीज है वो ये सब काम नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर, scale feature by removing the mean and scaling unit variance। अब ये क्या है, चलो इसको तुम लोग सर्च करना कि ये क्या है। ठीक है, ये कुछ अलग ही, मतलब मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ इसको, लेकिन आप इसको देखना, इसमें मीन का सहारा लिया जाता है, इसमें आपको स्टैंडर्ड तो डेविएशन ये से। मेरे को पता है हाँ बताओ। सर। एक्चुअली जो इस जो डेटा होता है, सपोज मैं एक यूनिट की बात करती हूँ, जैसे 3 है, कोई एक स्पेसिफिक 3 है, तो 3 में से जो पूरे डेटा का मीन होगा वो रिड्यूस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और उसको डिवाइड किया जाएगा वेरिएंस से। और ये करने का मोटिव ये होता है, इन सबको ना आप स्टैंडर्ड, एक एक इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं कि आप उसको स्टैंडर्ड करके
मैथमेटिक्स में जो ग्राफ नहीं होता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हम्म। आपने सुना हो बेल शेप कर्व, तो राइट राइट। बेसिकली उस ग्राफ को बेल शेप करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो फिर इसकी से जो इसकी वर्किंग वैल्यूज होती है बताना। ना। एक सेकंड मैं बताता हूँ इसको, थोड़ा बताओ। ठीक है। दिस इज अ बेल शेप हाँ, डायग्राम। नाउ टेल मी, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस मीन थ्री जिसको तुमने बोला था? यस सो यस सो। तो ओके, बेसिकली तो क्या होता है कि जो डेटा, एक सेकंड, जो डेटा पॉइंट यहाँ से इधर उधर वेरी हो रहा है उसको तुम हम्म सब्ट्रैक्ट करो। मतलब मान लो दिस इज सिक्स, तो यू आर डूइंग थ्री माइनस सिक्स और सिक्स माइनस थ्री हम्म वट एवर इट इज, एंड यू आर हम्म डिवाइडिंग इट बाई वेरियंस लाइक सिग्मा का हाँ स्क्वायर, जी, राइट? दिस हाँ इज जी, योर वेरिएंस, स्टैंडर्ड हाँ जी, स्केलर, स्टैंडर्ड हाँ स्केल। जी। तो सर ऐसा होता है कि हम्म हम इसको ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का मोटिव होता है सबसे पहला हमारा, क्योंकि डेटा तो कैसा भी शेप का हो सकता है, हम्म बेल शेप तो होगा नहीं। तो हम्म। उसको बेल शेप बनाने के लिए ग्राफ को, बेसिकली ये इसका मोटिव होता है कि डेटा की शेप तो कैसी भी हो सकती है एक्चुअल जो हम डेटा यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको हम्म। बेल शेप बनाने के लिए हम ये वाली स्केलिंग यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, डेटा में मतलब से तुम ये मीन कह रही माइनस हो कि करके। अगर अगर मेरे पास एक बेकार सा डेटा पड़ा हुआ है जो कुछ ऐसा हो, हाँ जी, हाँ लेफ्ट जी, स्क्यूड होगा, सॉरी हाँ राइट जी, स्क्यूड होगा, कुछ ऐसे होगा, हाँ, मीन इसका यहाँ हम्म पे आ रहा है, हम्म मीडियन इसका यहाँ पे आ रहा है, मोड इसका हम्म यहाँ पे, ठीक है। तो हम्म अब मुझे इसका मीन को इधर आगे की तरफ शिफ्ट करना है, मीडियन को भी शिफ्ट करना है, मतलब इन सबको ऐसे कुछ करना हम्म। हाँ, तो ये वाला ना फॉर्मूला लगता है है। सर। और अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, आपने पूरे डेटा पे क्या किया, हर एक वैल्यू को माइनस किया मीन से और डिवाइड किया वेरिएंस से, तो जो आपके पास अब वैल्यूज आएंगी ना, वो एक रेंज में होती है बेसिकली। और वो एक टेबल भी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ओके, मुझे वो जस्ट टेल जीरो। मी वन थिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग। अगर मेरा बेल शेप में ये कन्वर्ट होने भी लग जाता है, हाँ, ये हाँ, ये वाला है, हाँ, दिस इज ऑन, हाँ, दिस इज द मीन, लेट्स से, ओके, ये हमारा नया मीन है, हाँ, ठीक है, हाँ, ये हमारा हाँ। नया मीन है। तो नहीं, इस ये पुराना ही डेटा, मीन है, ये नहीं मीन नहीं, हमारा पुराना मीन पुराना तो मीन है। ये वाला हुआ ना, तो ये सर वो वाला उसी पुराना मीन। मीन के अराउंड बेल शेप बनेगा। ओके, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो नया मीन निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, इसमें हम नहीं, डेटा नया ये मीन मैंने, तो नहीं निकलेगा, डेटा तो का ही जो मतलब मीन तुम होगा ये उस। कह रही हो कि यहाँ पे हम ऐसा अब हम डेटा बनाने लग जाएंगे, हाँ, हाँ, ठीक हमारा है। जो डेटा होगा उसका ग्राफ ये बन जाएगा बेल शेप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप। और फिर क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज होगी मीन के दोनों साइड हाफ हाफ हो जाएंगी। हाँ, ओके, तो मतलब इस पोर्शन को और इस पोर्शन का जो डेटा होगा उसको हम इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, राइट? हाँ, हाँ सर, ऐसे शिफ्ट तो नहीं कहूंगी, बेसिकली हम उसको सबको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी जो एक्चुअल वैल्यूज होती है ना, वो 0 to 1 ही हो जाती है, वो एक मतलब एक परसेंटेज के फॉर्म में होती है ये। और उसकी तुमने वैल्यू थोड़ा टेबल गलत से भी पढ़ा है, तुमने थोड़ा गलत पढ़ सर लिया है। मैंने तो, हमने तो ये एक्चुअली में मुझे मुझे पता है क्या लगता एग्जाम है, में निकाल के किया है। सुनो सुनो, एग्जाम में निकाल के किया है। मतलब हमें तो एग्जाम में आते थे क्वेश्चंस, इसका मतलब मैंने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी है, तो उसमें मैंने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा है। नहीं उसमें नहीं, मैं हमें उसकी ये बात सब। नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जजिंग योर इंटेलिजेंस, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ। तुमने बोला था ना कि इधर लेफ्ट स्क्यूड होगा, तो यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, दिस इज आवर मीन मीडियन मोड, लेट्स से, है ना, दिस इज हम्म आवर मीन, ठीक है, हम्म दिस इज आवर मोड एंड दिस हम्म इज आवर मीडियन, ओके। तो यस। तुम जो कह रहे हो कि ये बेल शेप डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बनेगा, दैट इज टेंड्स टू इम्पॉसिबल, क्योंकि तुम कितना भी श्रिंक कर लो, अगर डेटा पॉइंट यहाँ पे है तो ये थोड़ा ही सा श्रिंक होगा ना, बिल्कुल बेल शेप में थोड़ी ना आ जाए। थिंक नहीं अबाउट इट। सर, आपके जो डेटा पॉइंट होंगे ना, वो भी तो बदल जाएंगे। मतलब हाँ आप तो चले, आप बदलेंगे, जो पहले तो वही तो मैं हाँ, कह रहा जो हूँ, आप शिफ्टिंग, उसे शिफ्टिंग नहीं होगी, शिफ्टिंग। आपका नया बेल शेप। अब जब मैं उसको शिफ्टिंग तो नहीं बोलूंगी, मैं उसको बोलूंगी कि आपके जो डेटा पॉइंट होंगे वही नए बन जाएंगे। मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 जिस पे भी काम कर रहे थे, उसके बाद आप सब में से अगर मीन रिड्यूस करोगे और उसको वेरिएंस से डिवाइड करोगे, तो आपके पास एक नई टेबल बन के आएगी। और वो जो टेबल होगी ना, वो बेल शेप होगी। अरे यार, जस्ट टेल मी, ये 0 से 1 में होगा, मतलब इस हाँ मीन बिल्कुल से होगा सर। इधर तरफ 1 और इधर तरफ भी 1 होगा, माइनस प्लस 1 में जी होगा, क्योंकि हाँ, तुमने होगा। वेरिएंस से डिवाइड किया। अगर वेरिएंस पूरा का पूरा हमारा ये एक इधर का हाफ सेक्शन है, इधर का हाफ सेक्शन है, तो तुम ऑफ कोर्स वेरिएंस से डिवाइड करोगे तो सब एक रेंज में ही तो आ जाएगा ना, यही कहना चाहते हो ना आप?
हाँ सर, 0 to 1 रेंज में जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी ना, वो ऐसे भी हो सकती है, 1.2, हाँ वन समझ पॉइंट गया थ्री मैं। 2.4, मैं बट मैं उसको समझ हम टेबल से निकालते हैं। हाँ मैं समझ गया, हाँ। मैं समझ गया। वो बेसिकली क्या है ना, देखो ऐसा कुछ है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे डेटा डेटा एलिमेंट्स है ना, इसमें 1 है 2 है 3 है ना, 4 है 8 है, ठीक है। इन सबको तुम्हें एक एक रेंज में निकालना है, ठीक है। हम्म। तो तुम वेरिएंस जैसा निकाल रही हो ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही वेरिएंस है, स्क्वायर ऊपर से उसका हम्म। वेरिएंस हो जाता है। हम्म। जब तुम वेरिएंस ही मान लियो सब कुछ है ना, पूरा रेंज तुम्हारा वेरिएंस आ गया, यहाँ से इधर की तरफ और इधर की तरफ जो भी वेरिएंस तुम्हारा रहा है, ठीक है। तुम जब उससे डिवाइड करोगे किसी भी वैल्यू को, तो वो जाहिर सी बात है कि उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा या इक्वल होगा। हम्म। हाँ सर। और जीरो जीरो ये वाला पॉइंट है, 1 इधर पॉजिटिव का हो सकता है या नेगेटिव का 1 हो सकता है। इस फॉर्म में हम्म। डेटा कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा। सर 50% वैल्यूज आगे रहेगी, 50% पीछे रहेंगी। हाँ बस यही कह रहा था, हाँ। सब यही है। इसको हम सिग्मॉइड में यूज करते हैं, वहीं से थोड़ा सा रेफरेंस में लगा हो रहा है। एनीवेज, तो तुम लोग को समझ में आया कौन है? प्रेम भाई तुमको समझ में आया यार? नहीं आया समझ में। नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं आया? अच्छा। बस सुन रहा था। स्टैंडर्ड सुन। देखो, एक एक चीज का याद रखना है सर, इसका इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसा हो, अब मैं इसको बता दूंगा या आगे पता चल जाए। स्टैंडर्ड स्केलर में ये है कि जब तुम्हें अपने डेटा में, मतलब कभी तुम्हारे डेटा के साथ ये प्रॉब्लम हो कि बहुत ज्यादा तुम्हारा डेटा स्कैटर्ड, फैले हुए हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर है, मतलब मान लो सिंपल टर्म में यही पूछा जाता है और यही आंसर होता है, मुझसे भी पूछा गया, ऑफ कोर्स मैंने भी यही आंसर किया है और ये सही है। तो दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये एक्स वाई है और ये नेगेटिव है, तो ऐसा मत मानना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मत मानना, ये तुम्हें बताने के लिए बस है, ठीक है। तो ये मान लो मीन है तुम्हारा, और मीन के इर्द गिर्द ये तुम्हारे डेटा पॉइंट्स है, बहुत दूर दूर तक फैले हुए, ठीक है, ठीक है, और कुछ नजदीक नजदीक है। अब तुम्हें अपने डेटा को स्केल भी करना है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि ज्यादा इनके बीच में गैप ना हो। तो तुम उस केस में स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करते हो। अब ये गैप ना हो, ये कहने की बात है, लेकिन तुमसे इंटरव्यूअर इसको गैप ना होने के बजाय क्या बोलेगा कि हमें एक ऐसा स्केल का नाम बताओ जहां पे हमारे डेटा पॉइंट बहुत स्कैटर्ड है। तो हम चाहते हैं कि बिना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के हमारा डेटा स्केल भी हो जाए, और मतलब हमारा डेटा स्केल भी हो जाए और उसका जो वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी मैनेज हो जाए खुद ब खुद। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो उस केस में स्टैंडर्ड स्केलर का यूज किया जाता है। इसमें इंटरनली ये स्टैंडर्ड स्केलर जो है तुम्हारा वेरिएंस पे काम करता है, और वेरिएंस निकालने से पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना जरूरी। तो ये एक प्रॉपर स्केलिंग होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है इसमें, वेरिएंस निकलता है इसमें। इसमें तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों का ख्याल रखने की जरूरत है। ये इस तरह से स्केलिंग करके देता है। तो तुम्हारा डेटा कहीं पे भी हो, अभी जैसे हमारी बात हो रही थी कि एक ऐसा डेटा सेट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट इतने दूर तक फैले हुए हैं यहाँ पे, और कुछ डेटा पॉइंट यहाँ आसपास ही। तो अब इन सब की स्केलिंग हम ऐसे करेंगे, एक ऐसे स्केल से करेंगे जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज हो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि ये मान लो मीन है, तो इससे तुम्हारे डेटा पॉइंट की दूरी, विचलन कहते हैं इसको बेसिकली, डिस्टेंस, मतलब कि कितना दूर तक फैलाव, अगर ये तुम्हारा मीन है तो इससे कितने दूर तक तुम्हारे डेटा मैक्सिमम फैले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये दूर पे है हमारे मीन। तो ये हमारे डेटा के ट्रेंड को खराब कर सकता है, इसलिए हम स्टैंडर्ड एविएशन का सहारा लेते हैं, या इस स्केल का सहारा लेते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर का, कि हम पहले उनको कॉन्साइज कर सके, छोटा कर सके उनकी स्पेस को,
और फिर उसकी स्केलिंग कर सकते। तो इसका जो रेंज होता है आई गेस -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, रेस्ट आई हैव टू सी। क्योंकि अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो ये माइनस तरफ ही जाएगा, मतलब 50-50 पार्ट में ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही था ना ऋषिका? तो अगर मैं इसको 0 मान यस लेता सर। हूँ तो इसको -1 और इसको +1 मुझे मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। यस सर, ऐसे ही या होता ऐसे ही होता है। ठीक है। तो इसमें तुम्हें सिंपल ये पूछा जाएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड स्केलर मीन मैक्स स्केलर से क्यों डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो तुम्हें बोलना है कि स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर हमारे डेटा मतलब बायस वेरिएंस का हमें ध्यान नहीं रखना है। ये स्टैंडर्ड एविएशन पे काम, और स्टैंडर्ड एविएशन की वजह से हमारा जो डेटा पॉइंट होता है हमारा मीन से ज्यादा दूर नहीं बल्कि पास पास ही होते हैं, एक रेंज में होते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। होप सो ये क्लियर होगा, है ना? इसको थोड़ा फिर से देखना। स्टैंडर्ड एविएशन का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारा डेटा जो बहुत दूर तक फैला हुआ है उसको हम एक जगह ले आ सके, मतलब इस स्केल की मदद से, क्योंकि ये इंटरनली स्टैंडर्ड एविएशन का यूज कर रहा है और स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस हो। तो वेरिएंस मैं नाम ले रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ वो अलग है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस। ओके, तो जो वेरिएंस है उसको ये कंसीडर करके स्केलिंग कर रहा है सभी डेटा पॉइंट को, और कैसे कर रहा है तो डिवाइड करके कर रहा है। वेरिएंस से हम सभी डेटा पॉइंट को डिवाइड करते हैं। तो जैसा इशिका ने बताया कि मान लो दिस इज मीन 3 और ये मान लो कि 6 है, तो 6 - 3 तुम करोगे और जो भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसका स्क्वायर इनकी वेरिएंस, उससे जब भी तुम डिवाइड करोगे इस वैल्यू को तो ये हमेशा 1 से छोटी रहेगी डिवाइड होने के बाद। मतलब यहाँ पे 3 आता है, 6 - 3 करके 3 आएगा, तो ये हमेशा इसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी रहेगी या उसके बराबर। ठीक है, समझ में आ रही बात? और सर इसमें जो मीडियन और मोड हो जाएगा ना ट्रांसफॉर्मेशन के वो भी बाद, वो सेम मीन के हो इक्वल जाएगा। होगा। हाँ, तो वो भी तो म- सेम हो जाएगा। ठीक हाँ, मीन मीडियन मोड। है। क्योंकि बेल शेप में कन्वर्ट हो गया तो मीन मीडियन मोड यानी कि ट्रिपल एम यहीं पे आ जाता है, एक ही सेंटर पे हाँ, हो वो जाता सब कुछ ही हो जाएगा। हाँ जी। है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का इक्वेशन बनेगा। बहुत पहले मैथ्स ये पढ़ा था मैंने कॉलेज में। एनीवेज, तुम लोग को समझ में आया अभी कुछ? विष्णु, अरे विष्णु क्या हुआ? दाल चावल नहीं खा रहे क्या? दिमाग नहीं काम कर रहा तुम्हारा? हैं? तुम पूरा बिहार का नाम खराब करवाओगे, मेरा भी नाम खराब करवा देना। विष्णु, सो गए? चलो सो गया विष्णु। आकाश, हेलो हेलो। आकाश, हाँ विष्णु, क्या समझ में आया? यही होते हैं। हाँ हाँ हैं? आया। बहुत बढ़िया, गुड। चलो, आकाश, समझ में आया भाई? हाँ यार सर, एक बार फिर से देखनी पड़ेगी वीडियो थोड़ी सी। प्लीज देखो, क्योंकि और मैथ्स से थोड़ा सा अपना दोस्ती रिश्ता नाता मजबूत करो। सपने में मैथ्स आ रहा है आजकल मेरे। मैं कोई लेक्चर दे रहा था सपने में। आज सुबह कोई लेक्चर दे रहा था सपने में मैं मैथ्स पे। और तुम्हें तो पता है ना, अगर कोई टॉपिक दिया था तो मैथ्स में हम उसको बोलने मतलब उसको हम सपने में बोलने की कोशिश करते हैं तो वो बोला नहीं जाता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने बच्चों को बोला कि मैं कल बताऊं, और फिर मेरा नींद खुल गया। है ना, सपना अच्छा था, बेइज्जती बहुत हो गई। 2 बच्चे बैठे हुए थे क्लास में, 40-50 की स्ट्रेंथ। मैंने आबादी देखी थी अपने सपने में, आज सुबह की बात। ठीक है, तो खैर, कोई नहीं, ऐसे आज ऐसे सपना सपने। पूरा। नहीं यार, मैं डर गया तो सुबह मैं मैथ्स लेके बैठ गया था। कोई नहीं, मैं आज इसको पूरा कर देना। कैलकुलस पे थोड़ा हाथ कमजोर है, तो थोड़ा क्या बहुत कमजोर है। मैंने एक बार काम में आ गया, फिर उसके बाद खोलना पड़ रहा उसको। लेकिन हाँ, अब तो पढ़ना पड़ेगा ही, PhD करना है। एनीवेज, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल हम डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्लो जा रहे हैं लेकिन हम एक बाउंडेड नहीं है किसी क्लास के लिए, इसलिए हम स्लो जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं उस इंस्टीट्यूशन में नहीं हूँ ना, अब मैं फ्री हूँ।
ठीक है। और तुम लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है?